नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके ऐसे जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का नाम या फिर नाम से तुला राशि आती है, वे भी इसका अनुभव ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राशि का जो स्वामी है उसके संदर्भ में। आपके राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 28 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस पूरे महीने में आपको लक का साथ, जिसे हम कहते हैं भाग्य का साथ, आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। इस वजह से जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप कर सकते हो। और आपका जो मूल नेचर है, स्वभाव है कि आपकी जो राशि है वो काफी बैलेंस रहती है। अपने विचारों पर या फिर अपने भावनाओं पर नियंत्रण आपके राशि का काफी अच्छा देखा जाता है। तो उसी के संदर्भ में कुछ अच्छे जो भाव है या फिर कुछ अच्छे लाभ या फिर उसी के संदर्भ में कुछ अच्छे अनुभव आपको इस महीने में आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। उसी प्रकार आपके मन में जो भी काम आता है या फिर जो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की समस्याएं इस महीने में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी समस्याएं वाली बातें हैं, प्रश्न हैं, वो आप हाथ में ले सकते हो और वो काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस पूरे महीने में आपका जो मोरल होगा, आपकी जो मानसिक स्थिति होगी, वो काफी पॉजिटिव देखी जाएगी। महत्वाकांक्षी या फिर हार्ड वर्किंग नेचर जिसे हम कहते हैं, वो इस महीने में काफी अच्छा देखा जाएगा। और आपके मन में अगर कोई भी बात हो जो कि प्रत्यक्ष रूप में आने की इच्छा आपके मन में है, तो इस महीने में आप वो कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव माइंड सेट है और ग्रहों का साथ भी आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। इस वजह से आपका इस महीने का जो संपूर्ण कालावधि है वो काफी मायने में अच्छा या फिर शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होगी। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है, वो चतुर्थेश आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। आपका चतुर्थेश शनि है, जो कि आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है। वो स्वयं के राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। यहाँ पर एक बात है कि जो मंगल, जो कि आपके राशि का सप्तमेश भी है, द्वितीयेश भी है, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। और मंगल शनि की युति भी होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को। तो 4, 5 और 6, इन 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपकी जो राशि है वो बैलेंस राशि है, संयमित राशि है। तो इस वजह से कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अपने भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके विवाह सुख के बारे में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो सप्तमेश है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि मंगल शनि की युति होने जा रही है चतुर्थ भाव में दिनांक 4, 5, 6, इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में रवि, बुध, राहु, हर्षद, ये सभी ग्रह है। तो होगा क्या कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर
हावी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा-सा अगर आप एडजस्ट करते हो, तो वैवाहिक जो सुख है या फिर आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो बातें हैं, आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करके आगे चलना होगा, क्योंकि आपकी राशि में कभी-कभी होता क्या है, आपकी राशि वैसे देखी जाए तो संयमित है, लेकिन थोड़ा-सा ईगो का प्रॉब्लम आपकी राशि के लिए आ जाता है, और इसी की वजह से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में कई किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। तो कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जो व्यक्ति नौकरी के पीछे है या फिर नौकरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो धन धन के बारे में या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो धनेश है वो मंगल है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो धनेश का जो भ्रमण है चतुर्थ और पंचम भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 आध महीने से घर के जो लोग हैं, उनकी जो माँगे हैं, उनकी जो रिक्वेस्ट है, वो आप पूरी कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है, वो आप पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। और 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है, जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामलात में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये जो पैसे हैं, वो मोटे तौर पर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगी। ख़ास करके जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना, इस प्रकार के कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो धन के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपका जो पंचमेश है, मतलब जब अगर अगर आप शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट में करते हो, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ किस प्रकार की होगी। तो जो पंचमेश है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में, और दिनांक 30 तारीख के बाद, मतलब इस महीने के आखिरी जो दिन है, उसके बाद ये पंचमेश आप ही के पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, शुभ फलदायी भी बात होगी। तो अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो भी आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। यहाँ हालाँकि यहाँ पर मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून, गुरु इतने सभी ग्रह हैं, लेकिन पंचम भाव में होने के कारण उसके कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगे। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है, वो भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इसका जो प्रभाव है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। यानी कि अगर आप ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, कई कई दफ़ा होता क्या है कि हम जो पैसे हैं, वो ईज़ी मनी में डाल देते हैं, और उसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट भी आपको मिलते हैं। तो वो जो बात है, उस प्रकार के जो योग है, वो आपके राशि में बन रहे हैं। तो ईज़ी मनी भी, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ज़्यादा कष्ट नहीं किए थे, उस प्रकार के जो पैसे हैं, वो भी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब हम लाभेश के बारे में देखेंगे कि आपका जो लाभेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में थोड़ा-सा आप जो भी कमा रहे हो, जो भी अर्न कर रहे हो, वो जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार के रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, आय हो रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और उसके जो खर्चे हैं, वो ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर अनवांटेड खर्चे या फिर स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये रवि जैसे ही आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, दिनांक 16-17 तारीख के बाद इसके जो प्रभाव है, वो दिखना शुरू हो जाएँगे। तो ये जो बातें, वो थोड़ी बहुत आपके मन में जो परेशानी थी कि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वो नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगी। तो इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी अगर देखा जाए, तो ये जो बातें हैं, काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी, और आपके मित्र परिवार से जो बिगड़े हुए जो आपके रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भाग्य के बारे में, कि वो ये जो सभी बातें हैं, जीवन की जो सभी बातें हैं, वो उसमें अगर भाग्य का साथ नहीं मिला, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि सभी जो लोग होते हैं, वो एफर्ट लेते हैं, प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, वो मिलना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके राशि का यहाँ पर 2-3 बातें जान लीजिए। आपके राशि का जो भाग्यश है बुध,
वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 9 तारीख के बाद। ये जो भाग्यश है आपका, वो आपके सप्तम भाव में शत्रु राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। आपने बहुत सारे एफर्ट लिए थे, बहुत ज़्यादा काम भी किया था, लेकिन भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको एफर्ट थोड़े ज़्यादा लेने होंगे। तो ये बात जान लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य का साथ मिल रहा है, इस वज़ह से अगर आप काम करते हो, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम्स वग़ैरह हो सकती है, ये बातें जान लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आप यहाँ पर कहना चाहूँगा, कि किसी भी प्रकार के लोन्स वगैरह अगर आप लेते हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने किसी कहीं से कर्जा लिया, कर्जा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो चुकाने के बारे में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर इसके पहले आपने कर्जा कहीं से लिया है, लोन लिया है, उसके संदर्भ में दिक्कत आ सकती है। तो जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी लेविश लाइफस्टाइल जीने के पीछे हो जाती है। आपके खर्चे जो होते हैं वो कभी कभी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो बातें हैं, इसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस महीने में आ सकते हैं। तो ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार गृहिणी के बारे में अगर देखा जाए, मतलब गृहिणी वर्ग होता है, उनके बारे में उनका जो पूरा जीवन होता है, उनकी जो पूरी दुनिया होती है, उनके घर में समेटे हुए होती है। तो घर के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि आपका जो चतुर्थेश है वो चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो महिला वर्ग है, उनके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सिर्फ इस महीने के जो शुरुआत के 7-8 दिन है, वो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस आ सकता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अनबन हो सकती है। उसी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। थोड़ा सा आपको सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके बारे में अगर देखा जाए, तो पंचम पंचम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है। जो पंचमश है वो भी स्वयं की राशि में है। तो जो विद्यार्थी वर्ग होंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो भी आप तैयारी करोगे, जो भी आप मेहनत करोगे लोगे, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आपको उसके जो रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं। लेकिन भाग्य का साथ है, या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके बावजूद भी यह बिल्कुल भी नहीं है कि भाग्य का साथ या फिर आपके लिए अच्छा है तो आप जो मेहनत है वो करना छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, प्रिपरेशन अच्छी करते हो, तो आखिर की जो लक की बात होती है, वो आपको इन ग्रहों से बिल्कुल भी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो लक है उसके बारे में भी, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये 2-3 बातें, ये यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पैसे के मामला में, फाइनेंस के मामलात में, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके मामलात में, किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह जो योग होते हैं उसके संदर्भ में। ग्रह योगों के जो परिणाम हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। बुध जो कि आपका भाग्येश भी है, आपका व्ययश भी है, और वो हर्षल की युति में आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो युति योग है, इसका जो कालावधि है, वो करीबन इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी पहले शुरुआत में भी कहा, कि यदि आपने किसी से ऋण लिया है, लोन लिया है, तो उसके संदर्भ में प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी इन दिनों में छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्रीय योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका सप्तम भाव में है, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है वो केंद्रीय योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का, वो देखा जाएगा 23, 24 और 25 तारीख को। यहाँ पर मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के इन दिनों में बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, क्योंकि बुध जो है वो आपके राशि का भाग्यश है। तो किसी भी क्षेत्र में यह जो भाग्य का साथ नहीं मिलना, या फिर उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम होना, ये बातें हो सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, संयम रखना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके मीन राशि में आपके मीन राशि में शुक्र और गुरु की युति होने जा रही है। मीन जो कि आपके षष्ठ भाव में राशि आती है, इसमें शुक्र और गुरु की युति होने जा रही है 30 तारीख की। अब ये जो बात है, दो तरीके से आप इसका अनुभव ले सकते हो।
पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 29, 30 और मई की 1 तारीख। तो खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति जॉबलेस है, उनके लिए ये कालावधि बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 30 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो इन 2 दिनों में पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके चलते हमारी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। इस वजह से इन दिनों में मतलब अमावस और पूर्णिमा में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कुल मिला के मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में पैसे के मामलात में या फिर रिलेशनशिप के मामलात में या फिर किसी अन्य क्षेत्र के मामले में आप किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना होगा। और अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।